Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. As you know that a pandemic condition again started here. Due to the pandemic condition our all classes moved to offline. Not moved to offline regularly but now we can be staying on the online again. So अगर हम बात करें तो पैंडमिक कंडीशन के लगातार फिर से नए परमिशन के आने की वजह से इसके तेज़ी से बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से क्या किया, स्कूल को फिर से ऑनलाइन लाने की बात की जा रही है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आपकी जो चीज़ें आपको मिलें, आपको कहीं आपकी एजुकेशन में कोई कमी ना रह जाए, जिसकी वजह से हम लगातार प्रयास करते हैं कि आप तक किसी भी माध्यम से एजुकेशन को पहुंचाया जाए। तो बन जाता है ऑनलाइन। तो फिलहाल बेटा हम ज़्यादा चीज़ों पे बात ना करते हुए आते हैं सीधे सीधे कंटेंट की तरफ कि अभी जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलेंगी वो लगातार चलेंगे, मैसेज जैसा कि आपको मिल ही चुका होगा। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं तो सेकेंड टर्म बीएसटी की अगर बात करें तो बीएसटी से सेकंड टर्म में हमारे पास लगभग 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें हमारा जो पार्ट बी है उसमें आता है फाइनेंस एंड ट्रेड कंटेंट आते हैं। तो फाइनेंस एंड ट्रेड कंटेंट में जो 4 चैप्टर वो कौन कौन से हैं, तो पहला है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात करें स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो कंटेंट आता है, इसको पढ़ चुके हैं। इन दोनों चैप्टर से हमारा जो मार्किंग बनती है वो 20 मार्क्स की बनती है, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एटलीस्ट अगर बात करें चैप्टर नंबर 9 तो इंटरनल ट्रेड है, और चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में और बाकी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा है और जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। तो अगर हम बात करें पहले यूनिट की, जो कि हमारा यूनिट नंबर 7 होगा, जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करता है, तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं पढ़े थे, जो हमने वो बिजनेस फाइनेंस के कॉन्सेप्ट और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़े थे, उसके नेचर्स के बारे में पढ़े थे, उसके सिचुएशंस के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने 2 तरह के फंड्स को देखा था, एक ऑनर्स फंड से एक बोरोस फंड। सो ऑनर्स फंड्स की जब बात करते हैं तो ऑनर्स फंड हमारा रिप्रेजेंट करता है जैसे कि इक्विटी शेयर्स हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स हुआ, जीडीआर हुआ, एडीआर हुआ, आईडीआर हुआ। तो जीडीआर जैसे कि आपको पता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एडीआर को रिप्रेजेंट करता है, और आईडीआर इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। और साथ ही से अगर हम बात करें बोरोइंग में, तो बोरोइंग में हमें डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, ये तमाम तरह के ऐसे सोर्सेज रहे जो बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन द बिजनेस इज नीडेड फंड्स। जब बिजनेस को फंड्स की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो उस सिचुएशन में ये सोर्सेज होते हैं जो बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 7, जहाँ पे हमने पढ़ा था बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है उसके बारे में देखा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका नीड क्या है, प्रोसेस क्या है, और इसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया स्कीम और वे टू फंड स्टार्टअप की वो कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से हम फंड को स्टार्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारी क्या होती है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो किस तरीके से की चीज़ों को हम स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के फॉर्मेशन में जानते हैं, इसके बाद रोल उनका क्या होता है स्मॉल स्केल का हमारे इंडियन इकोनॉमी में या फिर रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी है या कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या करती हैं, वर्क करती हैं। तो इस पर हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा था। देन अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट जो हमारा भी कंटिन्यू चल, आई थिंक सो ये खत्म होने को कहा था, यूनिट नंबर 9 जो कि हमारा इंटरनल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टअप यहीं से हम करेंगे, जिसमें हमारा इंटरनल ट्रेड है क्या, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे इसमें होलसेलर रिटेलर्स की क्या सर्विसेज होती हैं, कैसे किसको किसको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इनका अपना इंपॉर्टेंट क्या है। इसके साथ साथ लार्ज स्केल जो रिटेलर होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं, और उनका जो डिपार्टमेंटल चेन स्टोर है इसमें, और कह लीजिए डिपार्टमेंटल स्टोर या चेन स्टोर्स जो हैं वो किस किस तरह से काम करते हैं और उनका क्या प्रोसीजर होता है। इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में हमने यूनिट नंबर 9 में पढ़ा था, जो कि इंटरनल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा रिव्यू, हमारा जो क्लासेस स्टार्ट होगा यहाँ को रिव्यू करते हुए ही होगा, एंड एटलीस्ट जो सबसे बेस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आता है वो हमारे लिए होता है यूनिट नंबर 10, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। एज वी नो दैट कि हमारी सारी ज़रूरतें हम खुद नहीं पूरी कर पाते, तो हम दूसरी कंट्री के सोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतों को पूरी करने का काम करते हैं। तो उसको आपको पता है बाइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारा इंपोर्ट कहलाता है, और सेल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम आवर कंट्री वो हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल के मार्केट पे सेल आउट कर सकती है, इंटरनेशनल लेवल के मार्केट से कैसे प्रोडक्ट को अपने यहाँ परचेज कर पाती है, बड़ा
बढ़िया कह लीजिए कि तरीके से इसको समझाया गया है बुक्स में आपके भी, और कंटेंट भी बहुत खूबसूरत दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 10 के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, जो क्या है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं या तमाम तरह का डिस्क्रिप्शन है जो हम अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में अभी जो हमारा पेंडिंग है उसको पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जा रही है सेफ रहिए, और हाँ, एजुकेशन में बने रहिए, पढ़ते रहिए, और हमेशा अपनी जो कंटेंट है उसको समझने की कोशिश करिए। इनकेस अगर कहीं कोई कुछ इश्यूज़ होता है तो सीधे पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपके पास हमारा नंबर अवेलेबल है। थैंक यू।